हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों ने ये सीरीज शुरू करी है जिसमें हम लोग डेली पर सब्जेक्ट एक एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। मैनेजमेंट का सेकंड सेशन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था, वन क्वेश्चन अ डे, बट ये वन क्वेश्चन अ डे पर सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट का डेली एक क्वेश्चन, इंग्लिश का डेली एक क्वेश्चन, ईएसआई का एक क्वेश्चन और फाइनेंस का एक क्वेश्चन। कोशिश ये करूंगा मैं कि हर सब्जेक्ट पे आपको अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस करा दूं, सो दैट आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के कैसे उसे समझना है, कैसे उसे लिखना है, उसकी एक आउटलाइन आप लोग मन में बना पाओ। रफ शीट पे आप स्टेप बाय स्टेप उसकी आउटलाइन लिख दो, सो दैट आपको टाइप करना ईजी हो जाए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पहले एक बार सिलेबस देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या था क्वेश्चन के साथ में, फिर उसके स्टेप्स और आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मैनेजरल रोल्स, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैनेजमेंट फंक्शन और मैनेजरल रोल्स की बात कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारा सिलेबस है मैनेजमेंट का, आरबीआई ग्रेड बी 2025 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने एवोल्यूशन वाला पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मैनेजरल रोल्स। तो ये दोनों टॉपिक्स हमने इस क्वेश्चन के अंदर कंबाइन करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के आंसर के स्टेप्स और फिर इसका डिटेल आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन की हम लोग जब भी बात करते हैं, हम लोग मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। मेंशन करेंगे दैट इट इन्वॉल्व बोथ फंक्शंस एंड रोल्स परफॉर्म बाय मैनेजर्स। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने मैनेजमेंट फंक्शंस की बात कर दी तो हमें मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में बताना होगा। मैनेजमेंट फंक्शंस हमारे कौन से हैं जो हम लोगों ने समझे थे पीछे फेयल्स थ्योरी में? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस तरह से हमें ब्रीफली इन्हें एक्सप्लेन कर देना है। फिर इन फंक्शंस की इंपॉर्टेंस बतानी है कि कैसे ये फंक्शंस कोऑर्डिनेट करेंगे और गोल्स अचीव होंगे। स्टेप 4 आ जाएगा मैनेजरल रोल्स, क्योंकि हमारे हमारे जो क्वेश्चन में मैनेजरल रोल्स और फंक्शंस दोनों की बात की गई है। अब मैनेजरल रोल्स जो है ये मिन्सबर्ग रोल्स के नाम से जाने जाते हैं, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल। फिर इन्हें हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे किसी एग्जाम्पल के थ्रू। एक्सप्लेन हाउ रोल सपोर्ट फंक्शन, तो एग्जाम्पल बेस हम लेकर इनका इंटीग्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद कंक्लूजन करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन फंक्शन एंड रोल्स क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर फंक्शन वाले ही सारा रोल करने लग जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा, आपको बैलेंस बना के तो चलना पड़ेगा। वो चीज यहाँ पर हम देखेंगे फिर। ठीक है, अब एक बार इसका आंसर समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात करी, तो हम लोगों ने यहाँ पे मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करा। क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स एफिशिएंटली। अब इसमें मैनेजमेंट फंक्शंस भी आते हैं, मैनेजरल रूल्स भी आते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एक लाइन में, बट उसके बाद इंट्रोडक्शन में हमें अपने टॉपिक के बारे में भी तो लिखना है, जिसमें हमसे मैनेजमेंट फंक्शंस और मैनेजरल रूल्स की बात की है। तो फंक्शंस क्या है? फंक्शंस वो बेसिक एक्टिविटीज है जो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, और रोल्स वो होते हैं कि जो अलग अलग तरह के मैनेजर्स को अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लैंग्वेज में लिखा है डिफरेंट हैट्स मैनेजर वेयर इन देयर डेली वर्क, क्योंकि ये किसी बुक की लैंग्वेज में था तो मेरे को लाइन अच्छी लगी लिखने के लिए। टुगेदर दे हेल्प मैनेजर्स रन ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इफेक्टिवनेस। जब एक साथ काम करेंगे तो मैनेजर्स अपने ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्टिवली रन कर पाएंगे और ओवरऑल इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। मैनेजमेंट फंक्शंस जो हैं दे प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क, और जो रोल्स हैं वो उनका प्रैक्टिकल बिहेवियर साइड दिखाते हैं मैनेजर्स की जॉब की। दोनों ही एसेंशियल है फॉर सक्सेस इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने करीब करीब 1.5 नंबर का इंट्रोडक्शन बना दिया। अब अपने मेन बॉडी की तरफ चलते हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस को बताते हैं कि ये कोर एक्टिविटीज हैं जो कि मैनेजर्स हर लेवल पर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, जो भी अलग अलग लेवल पे मैनेजर्स हैं उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आरबीआई में जाते हैं तो आप लोगों को पता है कि आरबीआई असिस्टेंट होता है, वो क्लास 3 होता है जो असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट प्रमोट होकर बनता है ग्रेड ए ऑफिसर, जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रेड बी ऑफिसर, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मैनेजर होते हैं ये। ग्रेड बी पीपल आर मैनेजर। फिर ग्रेड सी बनते हैं, वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर होता है। देन ग्रेड डी बनते हैं, वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर होता है। फिर ग्रेड ई बनेंगे, दैट इज जनरल मैनेजर। उनके ऊपर ग्रेड एफ बनेंगे, दैट इज चीफ जनरल मैनेजर। और आरबीआई की हायरार्की में सीजीएम के ऊपर आते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, तो हायरार्की की अभी हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाया कि जो अलग अलग मैनेजरल लेवल्स हैं उनमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, हेनरी फ्योल ने
इनिशियली 5 फंक्शंस दिए जो कि आज भी वाइडली एक्सेप्टेड है। सबसे पहला है प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर क्या होता है, जो हमने अगर बार बार बात करी ऊपर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब। तो प्लानिंग के अंदर आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि आपको क्या अचीव करना है, फ्यूचर कंडीशन फोरकास्ट करते हो और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हमने अपना स्ट्रेटेजी वीडियो देखा कि हमने मंथ वाइज मंथ या डे बाय डे टारगेट्स की बात करी कि वीकली टारगेट क्या करना है, डेली टारगेट की बात की, मंथली टारगेट की बात करी, फ्यूचर कंडीशन देख के कि अभी एग्जाम आने वाला है, नोटिफिकेशन आएगा, हमें क्या क्या करना है, फेज 1 भी देखना है, फेज 2 भी देखना है, इंटरव्यू भी देखना है। इट आंसर्स व्हाट, व्हेन, हाउ एंड हु विल डू द वर्क। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। अब जब हम लोगों ने अपने टारगेट्स के बारे में जान लिया तो हमें अपना ऑर्गेनाइज भी करना होगा, हमें उसको शेड्यूल करना होगा। जैसे मैं आपके लिए वीडियोस बना के शेड्यूल कर दूंगा कि मेरी छुट्टी है, छुट्टी पे मेरे को पता है अगले 5 दिन मेरे ऑफिस रहेंगे, मेरे लिए हेक्टिक रहेगा। मैं 2 दिन की छुट्टी में सारे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, जो मैक्सिमम बना पाऊं कि आपको 5 दिन डेली एक एक वीडियो बन पाए, डेली आप लोगों को मिलता रहेगा। Which means arranging resources and tasks, defining authority and responsibility, and creating a structure for the organization. थर्ड आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर होता है रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड प्लेसिंग द राइट पीपल एट द राइट जॉब्स। अब मान लीजिए मेरी अगर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती विश्वास क्लासेस की, जिसमें मल्टीपल टीचर्स काम करते हैं, तो मैं क्वांट्स के लिए कोई दूसरा टीचर लेता, इंग्लिश के लिए कोई दूसरा टीचर लेता, रीजनिंग के लिए कोई दूसरा टीचर लेता, फिर और बीच में जैसे मैनेजमेंट के लिए ये टॉपिक्स आपको मैम ने पढ़ाए थे जो मेरी फ्रेंड थे एक। तो अगर मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होता तो मैं इस तरह से रिक्रूटमेंट भी करता, स्टाफिंग भी करता, राइट पीपल को राइट जॉब के लिए। फोर्थ इज डायरेक्टिंग, which involves leading, motivating, communicating and guiding employees to achieve targets। जैसे मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बार बार बोलता रहता हूँ कि आज का टारगेट ये है, आपको ये करना है, लोगों के डाउट दूर करता रहता हूँ। Finally, controlling. Controlling क्या है? It is the process of measuring actual performance against planned standards, identifying deviations and taking corrective actions. Controlling में क्या है? For example, अगर मैं एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता मैं आप लोगों को शायद मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करता, आप लोगों को मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट होता, एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता। बट देन क्योंकि आप लोग मेरे एम्प्लॉयज नहीं हो, मैं ऐसा आप लोगों के साथ नहीं कर सकता। अगर एम्प्लॉयज होते तो शायद मैं करता। These functions are continuous and interrelated। अब ये जो पांचों फंक्शंस हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, इंटररिलेटेड फंक्शंस हैं। विश्वास का एग्जांपल मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए दिया ताकि आप लोग डायरेक्टली रिलेट कर पाए। आप में से जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी वर्किंग है, काम कर चुके हैं, या किसी के घर में बिजनेस है, तो आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा इन चीजों का। अगर आप में से किसी के ऐसा नहीं है तो आप लोग अपने फादर्स के साथ, मदर्स के साथ, एल्डर्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं जो लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कि कैसे इसमें प्लानिंग की जाती है, कैसे ऑर्गेनाइजिंग होती है। इवन घर में भी अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है तो ये चारों पांचों फंक्शंस उसमें जरूरी होते हैं। एक शादी भी अगर आपको करानी है घर में अपने एल्डर की, अपने यंगर की, तो ये सारे फंक्शन उसमें एक साथ काम करते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, स्टाफिंग जरूरी होता है वरना लोग कैसे काम करेंगे, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है इसमें कि जो इंपॉर्टेंस है इन फंक्शंस की, सबसे पहले हमने फंक्शंस बता दिए इंट्रोडक्शन के बाद। अब फंक्शंस की इंपॉर्टेंस, इन्होंने क्या करा, the importance of these function lies in bringing order and coordination in the organization। प्लानिंग से हमें डायरेक्शन मिलता है, reduces uncertainty। ऑर्गेनाइजिंग से हम लोग प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, कंफ्यूजन दूर होता है। स्टाफिंग से हमारे पास एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स बन सकती है। डायरेक्टिंग से हम लोग एम्प्लॉयज को इंस्पायर करते हैं ताकि वो बहुत एंथुसियाज्म के साथ एंथुसियास्टिकली वर्क कर पाए। कंट्रोलिंग से हम लोग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। एक साथ जब ये सारे फंक्शंस होते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं हम उन्हें अचीव कर पाते हैं, by ensuring that all the departments works in harmony। They promote efficiency, reduce wastage and enable managers to handle complex situations। जब तक प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं होगी इन फंक्शंस की तो ऑर्गेनाइजेशन में chaos होता रहेगा, डिलेज होंगे और टारगेट मीट करने में फेलियर्स भी होंगे। फिर इसके बाद बात आती है मैनेजरल रोल्स की। जो मैनेजरल रोल्स थे इन्हें हेनरी मिंट्सबर्ग ने 1970s में पॉपुलराइज करा। इन्होंने 10 रोल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा। क्या क्या? सबसे पहला इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में इन्होंने बोला इन्फॉर्म सॉरी जो 3 रोल्स, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल, 3 रोल्स के अंदर टोटल 10 रोल्स थे, ये 3 कैटेगरीज हो गई। इंटरपर्सनल रोल्स की जब बात करते हैं तो इसके अंदर फिगर हेड होता है ना, जो कि सेरेमोनियल ड्यूटीज करता है। लीडर होता है जो कि मोटिवेटिंग और गाइडिंग सबऑर्डिनेट करता है। लाइजियन होता है जो कि आउटसाइडर्स के साथ कांटेक्ट मेंटेन करके रखता है। ये है हमारे इंटरपर्सनल। कौन कौन से? सेरेमोनियल ड्यूटीज करने वाला फिगर हेड, मोटिवेट और गाइड करने वाला लीडर, और आउटसाइड से या आउटसाइड एंटिटीज से मेंटेन कांटेक्ट मेंटेन करने वाला लाइजनिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइजनिंग ऑफिसर होता है, उनका डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन होता है।
फिर इंफॉर्मेशनल रोल्स होते हैं, इंफॉर्मेशनल रोल्स में मॉनिटरिंग होती है, जैसे स्कैनिंग फॉर इंफॉर्मेशन, है ना। तो एक मॉनिटर होगा जो स्कैन करेगा इंफॉर्मेशन को, डेसिमिनेटर होगा जो कि इंफॉर्मेशन को इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन शेयर करेगा, स्पोक्स पर्सन होगा जो कि उन ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन शेयर करेगा उस इंफॉर्मेशन को। फिर डिसीजनल, डिसीजनल के अंदर सबसे पहला हुआ एंटरप्रेन्योर जो कि रिस्क लेगा, चेंजेस को इनिशिएट करेगा, डिस्टरबेंस हैंडलर होगा जो कि क्राइसिस को हैंडल करेगा, रिसोर्स एलोकेटर होगा जो कि डिसाइड करेगा हाउ टू यूज रिसोर्सेज, और नेगोशिएटर होगा जो कि बार्गेन करेगा स्टेक होल्डर्स के साथ। तो हमारे पास 10 रोल्स कौन कौन से हुए? सबसे पहला फिगर हेड, लीडर, लाइजियन, ये तीनों हुए हमारे इंटरपर्सनल के अंदर। फिर मॉनिटर, डेसिमिनेटर और स्पोक्स पर्सन, ये हुए इंफॉर्मेशनल के अंदर। फिर एंटरप्रेन्योर, डिस्टरबेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर, ये चारों हुए हमारे डिसीजनल के अंदर। सॉरी, तो इस तरह से हेनरी मिन्सबर्ग ने इन 10 रोल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा। ये रोल्स जो हैं ये शो करते हैं कि मैनेजर का जॉब सिर्फ फिक्स फंक्शंस को फॉलो करना नहीं है, बट डायनामिक रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करना भी होता है। अब जो फंक्शन ऑन रोल्स हैं यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट करेंगे, दे आर क्लोजली इंटीग्रेटेड एंड सपोर्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल, जो एग्जांपल की हम लोगों ने बात करी थी, व्हाइल परफॉर्मिंग अ प्लानिंग फंक्शन, अ मैनेजर प्लेज द इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ अ मॉनिटर टू गैदर डेटा एंड डिसीजनल रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर टू डेवलप न्यू स्ट्रेटजीज। प्लानिंग के अंदर ही वो डेटा भी गैदर कर रहा है ना, प्लानिंग फंक्शन में डेटा गैदर कर रहा है, रोल ऑफ मॉनिटर हुआ, और नई स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहा है तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर हुआ। ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग द मैनेजर एक्ट एज अ रिसोर्स एलोकेटर, जब ऑर्गेनाइजिंग का काम हो रहा है तो वो रिसोर्स एलोकेटर का काम कर रहा है। इन डायरेक्टिंग इंटरपर्सनल रोल्स लाइक लीडर एंड लाइजन बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, ये एग्जांपल्स मैंने इस तरह से दिए हैं। आप लोग वीडियोस के थ्रू दूसरे सोर्सेज अगर आप लोग कुछ फॉलो कर रहे हैं, जैसे काफी सारे बच्चे एजुटैब जी की समरी शीट फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है उनका भी, मैंने भी उनसे पढ़ा था अपने टाइम पर। When controlling performances, the manager uses informational roles to collect data and decisional roles to take corrective action, है ना। जब कंट्रोलिंग का हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग कलेक्ट डेटा भी कर रहे हैं, डिसीजनल रोल्स भी ले रहे हैं। तो कंपनी के अंदर से फॉर एग्जांपल अगर कोई मार्केट क्राइसिस आता है तो वहां पे जो सीईओ है वो क्या करेगा, वो नई स्ट्रेटजीज को प्लान करेगा, है ना। वो प्लानिंग फंक्शन हो गया। टीम को मोटिवेट करेगा, इंटरपर्सनल रोल हो गया। फंड्स एलोकेट करेगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो डिसीजनल रोल हो गया। और मॉनिटर करेगा प्रोग्रेस को, तो इंफॉर्मेशनल रोल भी हो गया। दैट मीन्स कि ये जो इंटीग्रेशन होता है हमारा मैनेजरल रोल्स का और मैनेजमेंट फंक्शंस का, ये प्रैक्टिकल होता है और इफेक्टिव होता है, तो इसके थ्रू मैनेजमेंट हमारा ईजी हो जाता है। कंक्लूजन इसका हमें देना है कि जो मैनेजमेंट फंक्शन और मैनेजरल रोल्स हैं, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, क्योंकि दोनों ही एक साथ हमें चाहिए होते हैं। Functions provide a systematic approach, while roles bring flexibility and human touch to the management. Their proper balance is very important for organizational effectiveness. फिर इसको हम आज के जो चेंजिंग डायनामिक एनवायरनमेंट है उससे रिलेट करते हैं। इन टुडेज फास्ट चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट विद ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये एडिशनल लाइंस होती हैं जो आपके आंसर्स को सुंदर बनाती हैं, बेसिकली आंसर्स को वर्दी बनाती हैं, है ना। बाकी ब्रीफली तो आंसर आपको पता ही है क्या क्या होता है, बट उसे लिखने के लिए ये कुछ एडिशनल लाइंस होती है जो हमें याद रखनी होती है, कैची लाइंस होती हैं। जैसे हम इसको जब रिलेट करा अपने प्रेजेंट सिनेरियो से, हमने बोला टुडेस फास्ट चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट विद ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, मैं ये भी लिख सकता था इन टुडेज एनवायरनमेंट, बट देन मुझे अपनी वर्ड लिमिट भी देखनी है, आंसर को और एनहेंस भी करना है। तो in today's fast changing business environment with globalization and technology, managers who effectively combine both can achieve better condition, employee satisfaction and goal attainment. Successful organizations are those where managers not only perform functions but also adapt various roles according to the situation. ये तो हम शुरू से देख ही रहे हैं और प्रैक्टिकली भी हमें पता है। Thus, understanding and practicing both is essential for every manager to contribute to long-term success and growth. आई होप ये आंसर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और इसके अलावा काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी आप इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आप उसके थ्रू समझ सकते हैं इन्हें। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को, इसके स्टेप्स को और इसके आंसर को ढंग से समझा होगा। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंगली हमें अपने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन आएगा उसे किस तरह से हमें सोचना है कि आंसर कैसे करना है। एक बार हमने स्टेप्स अगर सोच लिए तो उसको स्टेप्स को एक डिटेल्ड आंसर में कन्वर्ट करना। ये सैंपल आंसर वो है जो मैंने दिया है। इसके अलावा आपका भी अगर कोई अपना आंसर है, आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं खुद से, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप वो आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ शेयर करें।
सो दैट हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर पाए कि जब तक आपका एग्जाम होगा हम पूरे सिलेबस में जो पॉसिबल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है हम लोग उसे कर पाए। एक बार हमारा डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन बैंक बन के रेडी हो जाएगा तो फिर चाहे आप लोग आरबीआई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आरबीआई 2027 या उसके बाद के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक आपको सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है, समझना है, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली आप लोगों के लिए ऐसा एक एक वीडियो आता रहेगा तो इसलिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ये मेरा चैनल है आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए और ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा। ये मेरा मेन चैनल है विश्वाइस का, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की और बाकी भी जो वीडियोस आए हैं उन सब की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।